देखो, मैं भी उनके लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ ना, और मैं इतने बड़े संगठन को चलाता हूँ अपनी पार्टी का राष्ट्र। क्या एक सिंगल शब्द नहीं था उनके पास बताते कि उनकी कानून व्यवस्था, इसी की तो पीठ थपथपाते हैं ना। ये दलाल है, दलालों को योगी जी फोन नहीं करेंगे और न हम करेंगे। ऐसे दलालों को और स्वयं अपने ऊपर हमला करा के सुरक्षा प्राप्त करना, ये इन लोगों की आदत बन गई है कि बड़ा नेता अपने आप को दर्शाना। ये उसकी सोच बनी है कि मैं बड़ा नेता हो गया हूँ। कई बात का बड़ा नेता है, कितनी बार एमएलए बना, कितनी बार एमपी बना, कितने संगठन उसने चलाए। आदरणीय बहन मायावती को कई बार कह चुकी दलाल है, तो दलालों को योगी जी फोन नहीं करेंगे और न करना चाहिए। ये है योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह। इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हैं। वजह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर दिया गया उनका एक बयान। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को दलाल बताया है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में चंद्रशेखर को गोली छूते हुए निकल गई थी। घटना के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जयंत चौधरी ने फोन पर उनका हालचाल जाना था। वहीं हमले के बाद चंद्रशेखर ने योगी सरकार को लेकर बयान दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के फोन न आने और हमले पर सवाल उठाए थे। बस भी क्या कुछ सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए कुछ था उस समय? नहीं, देखो, मैं पिछले 2 साल से लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, और आज का माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं और तमाम चीजें। लेकिन अच्छे अधिकारी यहाँ थे, डीएम, उन्होंने भी इस बात को कंसिडर नहीं किया, जबकि एलआईयू ने रिपोर्ट दी थी कि नहीं, उनको थ्रेट है। 2 साल से आपने खुद अप्लाई किया हुआ लाइसेंस के लिए अपने नाम से, इन योर नेम, तो उन्होंने उसको टेक्निकल वो करके नहीं किया। और सुरक्षा के लिए मैंने यहाँ के डीजीपी को, गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको लिखा। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि देश में जाति और जिस जाति में पैदा होना ही, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ से इस सिलसिले में आपको, क्योंकि आपने जो लिखा है, पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर, और एक बार ये भी दिखाइएगा राजेश की अभी भी जो स्थितियां हैं इनकी, अभी बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, चूंकि अटैक हुआ है, बाकायदा फायर किया गया है। चंद्रशेखर, एक बात मुझे और बताइए, योगी आदित्यनाथ को लेकर के आपने जो लिखा सोशल मीडिया पढ़ा, क्या कुछ व्यक्तिगत नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से आपकी? वो तो देखो, मैं भी उनके लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ ना, और मैं इतने बड़े संगठन को चलाता हूँ अपनी पार्टी का राष्ट्र। क्या एक सिंगल शब्द नहीं था उनके पास बताते कि उनकी कानून व्यवस्था, इसी की तो पीठ थपथपाते हैं ना। एक ये तो बताते कि उनके राज्य में अगर मेरे जैसे व्यक्ति के, जिसके साथ इतने सारे लोग हैं, तो आम आदमी की क्या हैसियत है यहाँ। उसको चाहे गोली मारो या लटका के मार दो। तो ये जो कानून व्यवस्था है, इससे सहमत नहीं हूँ। देखो, हमने अतीक अशरफ का सुना, लोग तब कहा कि भाई माफियाओं को मरना चाहिए, तब भी हमने कहा कि कानून, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स उनको 2 बार फांसी पर चढ़े, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन ये गोली की भाषा ठीक नहीं है। संजीव जीवा की हत्या हुई, और मैंने राकेश पासवान का आपसे इसलिए जिक्र किया कि हमारे कार्यकर्ता तो मर रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। मेरा मध्य प्रदेश का एक जिलाध्यक्ष मरा। मैंने इसलिए, मुझे एहसास है कि उनको ये लग रहा है कि और ताकत बढ़ रही है, तो जड़ को ही खत्म कर दो। आपने एक बड़ी बात अभी कह दी है, आपने अतीक का जिक्र किया, अशरफ का जिक्र किया, संजीव जीवा का जिक्र किया, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद पर अटैक। ये क्या किसी संकेत है, ये सारी बातें किसी खास तरफ संकेत है, ये जो सिलसिलेवार आपने जिक्र किया? देखो, जिन लोगों से राजनीतिक दुश्मनी है, सरकार उनको भी हटा रही है, और जिन लोगों की वजह से रोज सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार उनको भी हटाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बताएं कि ये उनकी कानून व्यवस्था है जहां सरेआम गोलियां चल रही हैं? इसी के लिए पीठ थपथपाते हैं। इसी के लिए बड़े बड़े मुख्य गृह मंत्री जाके उनको कहते हैं कि भाई महिला है, एनसीआरबी का डाटा उठा दो। चंद्रशेखर मर जाएगा तो क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ, एक चंद्रशेखर मरेगा, 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होंगे। क्योंकि चंद्रशेखर व्यक्ति नहीं है ना, वो उन लोगों की उम्मीद है, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है। देखो, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा, व्यक्ति को मार के विचार की हत्या नहीं की जा सकती। सरकार की घोर लापरवाही है, और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना पर ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के लिए, लोगों के कानून के प्रति विश्वास के लिए बड़ा खतरनाक है। बस फिर क्या था? चंद्रशेखर के इसी बयान पर रघुराज सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा, सीएम की बराबरी करने के लिए पहले उनको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा। आगे उन्होंने मायावती का हवाला देते हुए कहा, बहन मायावती कह चुकी हैं ये दलाल है। दलालों को सीएम फोन नहीं करेंगे और ना ही वे खुद करेंगे। आदरणीय योगी जी की बराबरी करने के लिए पहले उनको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा
और जो लोग आदरणीय मायावती बहन मायावती कह चुके हैं कि दलाल है, दलालों को योगी जी फोन नहीं करेंगे और न हम करेंगे। ऐसे दलालों को और स्वयं अपने ऊपर हमला करा के सुरक्षा प्राप्त करना, ये इन लोगों की आदत बन गई है कि बड़ा नेता अपने आप को दर्शाना। ये उसकी सोच बनी है कि मैं बड़ा नेता हो गया हूं। काय बात का बड़ा नेता है? कितनी बार एमएलए बना, कितनी बार एमपी बना, कितने संगठन उसने चलाए। आदरणीय बहन मायावती को कई बार कह चुकी दलाल है, तो दलालों को योगी जी फोन नहीं करेंगे और न करना चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा कि जाति फैक्ट्री की वजह से हमला हुआ है, हमारे लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने लगे हैं। हमारे यहाँ तो 6 मंत्री हैं जाति फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो जाति का ठेका उसी ने ले लिया है। हिंदू समाज का ठेका वही ले लेगा क्या? दलालों के साथ हिंदू समाज नहीं है। आज हिंदू समाज समझ चुका है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ही हमारा भला है। ये तो दलाल कभी इधर लेके पैसा लेके बिक जाएंगे, कभी उधर पैसा लेके बिक जाएंगे। ये तो इन्हें दलाली करनी, ये नेतागिरी नहीं कर रहे, ये समाज का भला नहीं कर रहे, ये केवल अपना पेट पालन कर रहे हैं। ये लोग केवल अपना पेट पालन करने की हैसियत है कि इनको योगी जी फोन करें। उनका कहना है कि पुलिस की जांच पर उन्होंने भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पुलिस किसकी है? योगी जी की पुलिस है। योगी जी की पुलिस है ना? किसकी पुलिस है? सरकार किसकी है? सरकार योगी जी की। और योगी जी के पुलिस पे भरोसा है, योगी जी पे भरोसा नहीं है। तो ये बेवकूफाना बचकाना बयान है। और ये तो ऐसे लोगों का सोच है कैसे मैं बड़ा नेता बन जाऊं। दलाली कर करके बड़ा नेता बनते हैं, लेकिन दलाल कभी बड़े नेता नहीं बन पाए। उनका कहना है कि शांति की अगर अपील नहीं की जाती तो देश भर में हालात खराब हो सकते हैं। उनकी हैसियत है, वो सहारनपुर में ही करा के दिखाएं। अगर उत्तर प्रदेश में जो दंगा कराएगा ना, वो ऊपर ही दिखेगा। दंगा नहीं करा सकता उत्तर प्रदेश में कोई भी। हमला किसके द्वारा कराया गया? क्या आप उनका स्वयं षड्यंत्र है हमला कराने का, सुरक्षा प्राप्त करने का, अपने आप को बड़ा नेता दर्शाने का। ये उनकी सोच है। और ऐसे योगी सरकार न सुरक्षा देगी और न देनी चाहिए। मैं इसका विरोधी हूं। ऐसे लोग अगर सब अपने ऊपर हमला कराएंगे, हमला करा के और सुरक्षा प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर पर रघुराज सिंह के दिए इसी बयान के बाद अब बस सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें, अलीगढ़ के रघुराज सिंह यूपी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।